सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम अमनप्रीत सिंह है। अज आप क्लास 10वीं के मैथ के 14वें चैप्टर बारे जो कि स्टैट है गल करांगे। स्टैट विचों किवें दे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक तो लेके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल आपां वो सारा कुछ समझांगे। जो क्वेश्चन स्टैट दे पेपर विच पूछे जाते हैं उस बारे आपां गल करांगे। स्टैट नूं सौखे तरीके नाल जिवें दा पेपर विच क्वेश्चन आंदा है उस लैवल के क्वेश्चन आपां करांगे। बहुत ही सौखे तरीके नाल अते देसी तरीके नाल आपां स्टैट करांगे, जो कि तुहानूं समझण विच बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी। ठीक है जी, चलो आपां स्टार्ट करते हैं। स्टैट बोर्ड ते तुहानूं मैथ चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स अगे स्टैट नूं 3 हिस्सों विच वंडिया होया है। पहला हिस्सा मीन है, दूसरा मीडियन है तो तीसरा मोड है। पहले हिस्से विच मीन की गल करिए तो मीन नूं अगे 3 हिस्सों विच वंडिया होया है। पहला जिहड़ा मैथड मीन कड्ढण दा तरीका है, पहला मीन कड्ढण दा तरीका डायरैक्ट मैथड नाल, दूजा तरीका एज्यूम्ड मीन मैथड नाल ते तीजा तरीका स्टैप डिवीएशन मैथड नाल। आपां 5वीं 6वीं क्लास च एवरेज का चैप्टर किया है। एवरेज के चैप्टर विच की हुंदा था कि सानूं डाटा दे दिता जाता था, सानूं कह दिता जाता सी कि 10 नंबर दिते हुए हैं तुहानूं ते उन्हां दा एवरेज पता करो। तो आपां क्या करते सी, उन 10 नंबरां नूं प्लस करते सी और डिवाइड कर दिंदे सी 10 नाल। 10 नाल क्यों करया? क्योंकि वह नंबर 10 हैं। ठीक है जी, जिवें आपां नूं डाटा दे दिता गया कि इस नंबर का एवरेज पता करो। जिवें पहला डाटा 10 दे दिया, 20 30 10 5 7 10 इस तरह सानूं डाटा दे दिता गया। तो उन्होंने आपां हुण क्या करता, कंबाइंड करके प्लस करता, प्लस करके डिवाइड करता 10 नाल, तो वह साडा की निकल के आ गया एवरेज। ठीक है जी, हुण 10th क्लास विच वो एवरेज जिहड़ा वर्ड है वो बदल के की बन गया, हुण मीन बन गया। मीन भी आही है जिवें आपां 5th 6th क्लास विच एवरेज कढ़दे सी, हुण आपां 10th क्लास विच मीन कढ़दे हैं। मीन च की है, जद आपां नूं एक डाटा दे दिता जाऊगा वो टेबल की फॉर्म च दिया जाऊगा। ठीक है, सानू 5th 6th क्लास च जिहड़ा एवरेज दिता जाता सी वो सानू टेबल की फॉर्म विच नहीं दिता जाता सी, बट जिहड़ा मीन है स्टैट दे विच जिहड़ा मीन है वो टेबल की फॉर्म च दिता जाऊगा तुहानू डाटा। ठीक है जी, तो आपां देखो हुण मीन है, मीन नूं 3 तरीके नाल कढ़िया जा सकता है, डायरैक्ट मैथड, एज्यूम्ड मीन मैथड ते स्टैप डिवीएशन मैथड। ठीक है जी, सब तो पहला डायरैक्ट मैथड नाल आपां क्वेश्चन करांगे जो कि पेपर विच पूछे जाते हैं। जिवें भी पेपर विच एग्जामिनर तीनों तरीकों विचों एक तरीका कह सकता है कि इस तरीके नाल क्वेश्चन करो, या ये भी कह सकता है कि बई मीन कड्ढो इस नंबर का। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का मीन कड्ढो। तो आपां इवें करिए कि आपां नूं तीनों मैथड ही आ जाण तो पेपर विच क्वेश्चन करन च आपां नूं दिक्कत नहीं आऊगी। ठीक है जी, तो सब तो पहला अगर आपां डायरैक्ट मैथड नाल क्वेश्चन करके देखिए तो सब तो पहला डायरैक्ट मैथड सिंपल क्वेश्चन लवांगे आपां पहला बेसिक क्वेश्चन। ठीक है जी, डायरैक्ट मैथड नाल अगर आपां क्वेश्चन करके देखिए तो सब तो पहला देखो डाटा ले लिए, अगर 10 10 20 ले लिया, 30 ले लिया, ठीक है जी, 40 ले लिया, 50 ले लिया। ठीक है जी, 50 50 60। ठीक है जी, ये सानू नंबर दिते हुए हैं। तो अगर आप इन नंबरों का एक बार नंबर काउंट कर लिए तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर हैं। ठीक है जी, तो मीन आपां जे अगर देखिए मीन कड्ढण का फॉर्मूला की है। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन। ठीक है जी, तो मीन कड्ढण का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन, नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन। इहदे विच अगर आप मैथेमैटिकली इस फॉर्मूले नूं लिखिए तो सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। सिग्मा ग्रीक वर्ड है जिहदा मतलब हुंदा है सम। ठीक है, सम ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है जी, सम ऑफ FI XI
डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई। ठीक है जी, ये ग्रीक वर्ड है, सिग्मा ग्रीक वर्ड है। ठीक है जी, जिसका मतलब होंदा है सम। ठीक है जी, कि दिते हुए नंबरों का सम कढ़ना। ठीक है जी, हुण देखो अपने कोल उरे डायरैक्ट मैथड दे नाल अगर आप इस क्वेश्चन को करिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल, ये टैबुलर फॉर्म दे विच नहीं है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। देखो उरे अगर आप इन्हां नूं जोड़िए तो यह 350 बनता है। ठीक है जी, अगर आप इन नंबरों को जोड़िए तो 350 बनता है डिवाइडेड बाय 10। ठीक है जी, हुण मीन की निकल गया इसका 35, मीन आ गया अपने कोल 35। ये बेसिक क्वेश्चन है डायरैक्ट मैथड के नाल करन दा। ठीक है जी, हुण आपां ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंगल लाइन क्वेश्चन कह सकते हैं आपां डायरैक्ट मैथड नाल मीन कढ़ण दा। हुण मीन साडे कोल कितना आ गया जी 35। ठीक है जी, पिछले क्वेश्चन विच सानू डाटा सिंगल लाइन विच दिता होया सी, उसनों आपां सम करके उन्हां दा नंबर ऑफ स्टूडेंट किन्ने हन उन्हां नाल डिवाइड करता। इस क्वेश्चन नूं आपां टैबुलर फॉर्म च लिखिया है। डायरैक्ट मैथड नाल मीन कढ़ण दा तरीका, क्लास मार्क जिसनों आपां XI कह रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फ्रिक्वेंसी है, तो ये इन्हां दा कंबाइंड है FI XI मल्टीप्लाई करके। जिमें क्लास मार्क 10 है, 10 नंबर लेने वाले किन्ने स्टूडेंट हैं 2 हैं, 20 नंबर वाले लेने वाले किन्ने स्टूडेंट हैं 1 हैं, 30 नंबर लेने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 40 नंबर लेने वाले 1 स्टूडेंट हैं, 50 नंबर लेने वाले 3 स्टूडेंट हैं, तो 60 नंबर लेने वाला 1 स्टूडेंट है। इसनों आपां ने कंबाइंड करया तो यह टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन फ्रिक्वेंसी, जिसनों आपां टोटल फ्रिक्वेंसी अपनी 10 है। ठीक है जी, तो जदों आपां इन्हां नूं कंबाइंड करया 10 2 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, 32 ज़ा 60, 41 ज़ा 40, 53 ज़ा 150, 61 ज़ा 60, इन्हां दा असी कंबाइंड करके प्लस किया तो साडे कोल 350 आ गया। ठीक है जी 350। तो उस तो बाद मीन कढ़ण का फॉर्मूला की है जी सिग्मा मैं पहला भी दस चुकिया कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सम ऑफ XI FI, इन्हां दा सम। ठीक है जी, ये सिग्मा की वैल्यू 350 सिग्मा 3 मतलब FI XI का कंबाइन करया प्लस किया सम किया तो 350 आ गया साडे कोल। ठीक है जी, 350 उपर लिखना है, फ्रिक्वेंसी टोटल साडे कोल कितनी है नीचे लिखनी है, कट के इन्हां नूं ते साडे कोल मीन कितना आ गया जी 35। ये डायरैक्ट मैथड नाल टैबुलर फॉर्म च जदों असी मीन कढ़ना है इस तरह कढ़िया जाऊगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हुण दोस्तों इस क्वेश्चन विच तुहानूं क्लास इंटरवल दे दिता गया। पिछले क्वेश्चन विच तुहानूं क्लास मार्क दिता होया सी, कढ़ना नहीं पिया सी, बट इस क्वेश्चन विच तुहानूं क्लास इंटरवल दे दिता गया। ये तीसरा मैथड है डायरैक्ट मैथड नाल क्वेश्चन जिवें आ सकदा, तीसरा मैथड है ये। ठीक है जी, डायरैक्ट मैथड का तीसरा पार्ट है। जिवें क्लास इंटरवल दे दिता गया तुहानूं तो ये क्वेश्चन तुसीं किवें कढोगे। सब तो पहला क्लास इंटरवल दे दिता गया 0 तो 10, 10 तो 20, 20 तो 30, 30 तो 40, 40 तो 50, 50 तो 60। मतलब ये है कि 0 तो 10 दे विच जिसदे मार्क्स आए हैं वो कितने स्टूडेंट हैं 2 स्टूडेंट हैं, 10 तो 20 दे विच जिन्ने दे मार्क्स आए हैं वो 1 स्टूडेंट है। इवें डाटा दे दिता गया। हुण तुहानूं क्लास इंटरवल दिता गया है, क्लास मार्क कढ़ना पैना है। क्लास मार्क कढ़ण का तरीका यह है कि जिन्ना तुहानूं क्लास इंटरवल दे दिता गया, जिवें 2 नंबर है 0 तो 10, 0 तो 10 दोनों नंबरों कंबाइंड करो, प्लस करो, सम करो, इहदा डिवाइड कर दो 2 नाल। क्यों? क्योंकि यह 2 संख्या हैं। ठीक है जी, 1 2। ठीक है जी, तो 2 नाल डिवाइड करांगे, जिवें 0 और 10 नूं प्लस करया तो 2 नाल डिवाइड करया तो 5 आ गया। 10 और 20 नूं प्लस किया 30, 30 नूं 2 नाल डिवाइड करया 15 आ गया। 20 नूं और 30 नूं प्लस करया तो 50, 50 नूं 2 नाल डिवाइड किया तो 25 आ गया। इवें ही 35, 45 ते 55 साडे कोल आ गया है। हुण साडे कोल क्लास मार्क आ गया, XI जिसनों आपां कह रहे हैं वो आ गया। XI नूं हुण आपां ने FI नाल मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10, 15 1 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50, 35 1 ज़ा 35, 45 3 ज़ा 135, 55 1 ज़ा 55। ठीक है जी,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FI ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ यानी कि प्लस कर देना है, तो 300 आ गया अपने कोल। ते ये अपने कोल की आ गया जी FI टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन। ठीक है जी, उसनों आपां मीन दे फॉर्मूले विच उपर लिखांगे 300 डिवाइडेड बाय FI किन्ना साडा प्लस करके इन्हां नूं 10 आया है। 10 नूं आपां 300 दे नीचे लिखांगे क्योंकि सिग्मा FI है, ये 0 नाल 0 कट गई तो अपने कोल मीन जिहड़ा है वो 30 आ गया जी। ठीक है जी, एक डायरैक्ट मैथड का तीसरा पार्ट सी, तीसरे तरह का क्वेश्चन सी पेपर च एवें क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जिहड़ा सैकेंड पार्ट किया सी आपां वो, ते थर्ड पार्ट ये है जिवें क्वेश्चन पेपर च आंदा है। ये डायरैक्ट मैथड नाल आपां ने क्वेश्चन किया है। ठीक है जी, 3 तरह के मैथड नाल क्वेश्चन आह पूछ सकता है अपने कोलों पेपर च डायरैक्ट मैथड च 3 तरह के। ठीक है जी, पहला जिहड़ा वो बेसिक सीगा वो छोटे क्वेश्चन च आ सकता है जे तुहानूं कह देवे कि हाँ मीन पता करो जी ये नंबरां दा। ठीक है जी, वो बेसिक क्वेश्चन है वो। बट जिहड़ा सैकेंड पार्ट आ रहा था, थर्ड पार्ट किया है, इवें दा क्वेश्चन आंदा है जी पेपर च डायरैक्ट मैथड नाल। अगर तुहानूं पूछ ले जाए कि डायरैक्ट मैथड नाल इसनूं क्वेश्चन नूं करो। ठीक है प्यारे बच्चिओ, ठीक है जी।